यदि भारत की शिक्षा व्यवस्था को देखा जाए तो इसमें लोगों को बहुत सी खामियां दिख जाती हैं, लेकिन शायद ही आप लोगों ने उसके पीछे की मुख्य वजह को जानने की कोशिश करी होगी। हम हमेशा से अपने विद्यालय में यह पढ़ते आए हैं कि जिस तरह से हम अपने शुरुआती पढ़ाई को ध्यान से देंगे, हमें उसका फल आगे चलकर ज़रूर मिलेगा। और इसी को लेकर हम शुरुआत की कक्षा से ही अपना पूरा ध्यान लगाकर पढ़ाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या आप गलत हैं? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज की समय में हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर विद्यार्थी अपने जीवन में पूरी शिक्षा लेने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। लेकिन यदि हम आपसे कहें कि शिक्षा व्यवस्था में ही कमी है तो आपको कैसा लगेगा? आप बहुत ही ज़्यादा अचंभित हो जाएंगे। चलिए हम आपको एक छोटा सा नमूना पेश करते हैं। घटना है हरियाणा जिले की, जो कि एक अपने आप में उस समय की काफ़ी बड़ी घटना थी। सभी विद्यार्थियों के गुरु होते हैं शिक्षक, और यदि शिक्षक में ही कमी देखी जाए तो क्या होगा? आप बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं आपको पढ़ाने वाले मास्टर की, जो खुद पैसा देकर पास होता है। और ऐसी ही घटना हरियाणा में घटी, जहां 3200 शिक्षकों को साक्षात्कार में पैसे के बदले अंक बांटने का काम चल रहा था। लेकिन यह सब कुछ सच हो जाता यदि भारत को न मिला होता रजनी शेखारी सिब्बल जैसी ईमानदार IAS ऑफिसर। दरअसल ये खेल बहुत ही बड़े पैमाने पर खेला जा रहा था, जहां पर हरियाणा में शिक्षकों को पास करने के लिए उनसे पैसे मांगे जा रहे थे और शिक्षकों की भर्ती की जा रही थी। लेकिन एक IAS अफसर ने इस खेल को ऐसा पलटा, न सिर्फ इस खेल के पीछे खेलने वाले बहरूपियों को सामने ला दिया, बल्कि आने वाले भविष्य के विद्यार्थियों के साथ भी धोखा नहीं होने दिया। जो शिक्षक खुद ही घूस देकर अपने आप को पास करवा रहा हो, आखिर भला वह कैसे देश के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करता? लेकिन इस होनहार IAS अफसर रजनी शेखारी मैम ने ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया। जब इस मामले में इन्हें इसमें शामिल होने को कहा गया तो पूरे मामले को इन्होंने दबाने की बजाय पूरा उजागर कर दिया, जिसे लेकर इन्हें तबादले जैसी कार्रवाई भी झेलनी पड़ी थी। लेकिन इनकी हिम्मत रंग लाई और मामले को जल्द ही CBI के हाथों सौंपा गया, जिसमें धीरे धीरे कई तहतें खुलती गई और धीरे धीरे एक समय वह आया कि इसमें मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ही दोषी पाए गए। यह कहते हैं कि किसी भी देश में या फिर किसी भी राज्यों में यदि ईमानदार अफसर है तो वह देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। लेकिन दूसरा पहलू यह भी सामने निकल कर आता है कि यदि देश की व्यवस्था ऐसे राजनेताओं के हाथ में आ जाए तो हमारी शिक्षा व्यवस्था कहाँ चली जाएगी, जहाँ पर साक्षात्कार और शिक्षकों को पैसों के बदले उन्हें एक और शिक्षक बनाया जा रहा था, तो दूसरी ओर हमारे आने वाले समय के विद्यार्थी पर इसका क्या असर पड़ता, इसके बहुत ही व्यापक परिणाम निकलते। लेकिन एक होनहार IAS अफसर की वजह से ऐसा बिल्कुल नहीं हो सका। क्या था पूरा प्रकरण? दरअसल नवंबर 1999 में हरियाणा सरकार ने 3206 शिक्षक पदों का विज्ञापन जारी हुआ, जिसमें सन 2000 में रजनी शेखर सिब्बल को प्राथमिक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। लेकिन बाद में इन्हें इनके पद से हटाकर संजीव कुमार को निदेशक बनाया गया और इस प्रकार सन 2000 में भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई और 18 जिलों में JBT शिक्षक नियुक्त हुए। जून 2003 में संजीव कुमार इस मामले में धांधली होने का हवाला देकर मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए, जहां 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने CBI को जांच करने के आदेश दिए। सन 2004 में CBI ने जांच शुरू की और 2005 में संजीव कुमार से पूछताछ हुई। जून 2008 में CBI की स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर सन 2011 तक सभी आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिए गए और दिसंबर 2012 में केस की सुनवाई पूरी हुई। 16 जनवरी 2013 तक ओम प्रकाश चौटाला और उनके पुत्र अजय चौटाला समेत 55 लोग दोषी करार किए गए और बाद में इन लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। हाल ही में 2018 में केंद्र सरकार ने एक नया नियम बनाया था, जिसमें 60 साल से अधिक उम्र के लोग जो कैदी साबित हो चुके हैं और अपनी सजा का आधा हिस्सा पूरा कर चुके हैं, उन्हें विशेष माफी योजना के तहत रिहा किया जाएगा। पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला ने भी दिल्ली हाई कोर्ट को इसी आधार पर याचिका दायर की, जिसमें उनकी 5 साल की सजा पूरी हो चुकी है और उनकी उम्र 87 वर्ष हो चुकी है।
ऐसे में उनकी सजा माफ की जाए। इस केस में सुनवाई पूरी होने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर रखा है। आज भी हम ऐसे होनहार अफसर को दिलों से प्रणाम करते हैं जिन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को ही दोषी पाए जाने के बाद भी अपनी हिम्मत नहीं हारी और अंत तक प्रयास करके न सिर्फ विद्यार्थियों के भविष्य को उजागर किया बल्कि ऐसे भ्रष्ट राजनेताओं की भी पोल खोली जिसे आज हम जेबीटी भर्ती घोटाले के नाम से भी जानते हैं।